नमस्कार, मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल दही बल्ले। इलाहाबाद की रेसिपी है, एकदम नरम मुलायम बनते हैं और इसे नरम मुलायम कैसे बनाया जाएगा वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी आएगा इसका और जो भल्ला सॉफ्ट बनाने की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सारी यहाँ पे दी जाएंगी। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया दही बल्ले। यहां पर मेरे पास उड़द की दाल है, ये होल उड़द की दाल जिसे गोटा उड़द भी कहते हैं वो मैंने लिया है। अब इसे हमें कम से कम 6 घंटे सोक करना है। दाल अच्छे से सोक हुई है कि नहीं हुई उसको चेक करने का एक ही तरीका है, इस तरीके से नाखून से दबाएंगे तो दाल टूट जानी चाहिए। अब ये दाल जो है बढ़िया से सोक हो चुकी है, इसे पीस लिया जाए। उड़द की दाल पीसते हुए पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, सिर्फ बाद में थोड़ा सा पानी यहाँ पे डालेंगे जितना यहाँ पे आप बोल में देख रहे हैं बचा हुआ है। अब इतना पानी इसलिए डालना है क्योंकि हमें बैटर एकदम थिक चाहिए। साथ में मेरे पास मूंग की येलो दली हुई दाल। अब अगर 2 कटोरी उड़द की दाल जा रही है तो आधी कटोरी मूंग की दाल जाएगी। अब ये दोनों दालों का पेस्ट जो है वो बनके तैयार है। उड़द की दाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, आप देख सकते हैं कि ये स्पून से ऑलमोस्ट गिर भी नहीं रही है, बहुत थिक है, बिल्कुल स्मूथ ये पीसनी चाहिए, इसमें ज़रा सा भी दरदरापन नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ जो मूंग की दाल है वो हल्का पतला है, लेकिन जब दोनों को मिक्स करेंगे और अच्छी तरह फेंटेंगे तो वो मिक्सचर जो है ना वो इतना फ्लफी हो जाना चाहिए कि वो बिल्कुल ऐसे ही चम्मच से गिरे ना, वैसा हो जाना चाहिए। चलिए अब वो वाला प्रोसेस भी कर लेते हैं। अब 3 ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और उसकी साइड्स को काट के हम इसे दूध में सोक कर लेंगे। ये ब्रेड से एक्स्ट्रा फ्लफीनेस आती है और दूध में सोक्ड ब्रेड जो है ये इसे काफ़ी फ्लफी करती है। अब अच्छे से इसे मैश कर लेना है और फिर एक थाल में इसे निकालना है और इस तरीके से इसे बिल्कुल बढ़िया से स्मूथ कर लेना है। बिल्कुल पतला एकदम बैटर जैसा हो जाना चाहिए ताकि इसका भी दरदरापन बिल्कुल भी दही बड़े में ना आए। ये एकदम बिल्कुल घुल मिल जाना चाहिए उसके साथ। अब यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं मूंग दाल का मिक्सचर और साथ ही में डालेंगे ये उड़द दाल का भी मिक्सचर। अब ये उड़द दाल का मिक्सचर भी काफ़ी थिक है, आप देख रहे हैं। अब इस बैटर के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके और साथ में चॉप की हुई हरी मिर्च, हल्का सा ज़ीरा, साथ में हल्का सा नमक डाल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और फिर इसमें डालना है 1 चुटकी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से ये एक्स्ट्रा फ्लफ़ी होते हैं। और साथ में डालना है थोड़ा सा किशमिश। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के हमें बहुत तगड़ी तरीके से इसे फेंटना है। अब इस तरीके से आप एक बड़े थाल में या परात में इन सारी चीज़ों को इकट्ठा लेकर इसे फेंटते जाइए। अब इसे जब तक फेंटना है जब तक ये एकदम बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए। अब ये जो दही भल्ले का मिक्सचर है ना, जितना फेंटेगा उतना ज़्यादा सॉफ्ट दही भल्ला बनेगा। अब ये देख रहे हैं कि वैसे देखने में तो ये आपको लग रहा होगा पतला है, लेकिन ये अच्छी तरह से एरेट हो चुका है। अब इसका टेस्ट ये है, चम्मच में ज़रा सा बैटर लीजिए और इसे इस तरीके से पानी में छोड़ दीजिए। अब ये अगर उठ के ऊपर आ जाए इस तरीके से तो मतलब बैटर बढ़िया हो चुका है और ये अब फ्राई करने के लिए एकदम तैयार। अब ये टेस्ट तो हो गया कि बढ़िया फ्राई करने के लिए तैयार है, लेकिन फ्राई करने की भी टेक्निक है। वो टेक्निक ये है कि हाथ एकदम आपके साफ़ होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। हाथ को धो लिया जाए, फिर पानी में हाथ को डुबा के गोल गोल घुमा के फ्राई करेंगे। अब जैसे फ्राई हो रहा है वैसे ही गर्मा गर्म पानी एक बोल में तैयार रखें, क्योंकि फ्रायर से वो सीधे इस गर्म पानी में आने चाहिए। गर्म पानी में होगा हल्का सा नमक, हल्की सी हींग, मज़ेदार स्वाद के लिए।
अब गर्मा गर्म तेल में इन भल्लों को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और जब गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो तेल से निकाल के सीधा गर्म हींग और नमक वाले पानी में जाएंगे। उससे ये होगा कि ये जो गर्म पानी है उसकी वजह से अंदर तक ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे और हींग से इसका फ्लेवर भी बढ़िया आएगा। अब ये जो गर्म पानी में भल्ले सोक करने की कहानी है ना, ये कहानी को चेंज कर देती है। ये टिप बहुत है इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रख लो, डायरी में लिख लो कि आपने अगर बहुत अच्छे भल्ले बनाए, सॉफ्ट भल्ले बनाए, लेकिन उनको अच्छी तरीके से कम नहीं तो 1 घंटा सोक नहीं किया तो भल्ले उतने, समझ रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट रसगुल्ले जैसे नहीं होंगे। ये मेन चीज़ है, जितने ज़्यादा देर भल्ले सोख होंगे उतना ज़्यादा ये भल्ले सॉफ्ट होंगे। जी हाँ, अब ये जो भल्ले हैं ना, इन्हें कम से कम 1 घंटा 2 घंटे अच्छा है, 2 घंटे इसे आराम से बढ़िया सोक करने के बाद इस पे डालेंगे ठंडा दही। अब वो दही भी है ना, आपके पास अगर वो पैकेट वाला नहीं है, घर वाला है, तो उसे स्ट्रेन कर लो, एक्स्ट्रा पानी निकाल लो और फिर उसे स्ट्रेनर से ही एक बार निकाल लो ताकि एकदम स्मूथ निकल आए। अब ये जो खट्टा मीठा दही होता है ना, ये दही बल्ले की शान होती है। साथ में शान होती है एक बहुत ही स्पेशल मसाला जो सड़क पे बनता है। जी हाँ, दिल्ली हो, यूपी हो, वहाँ पे ये मसाला ज़रूर से बनता है। भुना जीरा पाउडर 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच पीली मिर्च पाउडर। वैसे पीली मिर्च पाउडर आजकल ऑनलाइन मिल जाता है, अगर नहीं मिले तो आप लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा काला नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। ये सारे पाउडर्स को मिक्स करके ये मसाला बन गया हमारे ऊपर दही बल्ले में डालने का। अब ये सारी चीज़ तैयार हो गई, दही बल्ले को अरेंज करना शुरू करते हैं। धनिए पुदीने की बढ़िया चटनी की रेसिपी मैंने कई बार आपको दिखा रखी है, आप इसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन आपको क्विकली बताऊं, कहाँ जाएंगे, कहीं और रेसिपी में जाके ढूंढते रहेंगे। आधा गड्डी धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 1 से 2 हरी मिर्च, 4-5 लहसुन के दाने, थोड़ा भुना हुआ जीरा, इन सबको लो अच्छे से पेस्ट कर दो। बाद में हल्का सा नींबू निचोड़ दो, नमक चेक कर लो, बढ़िया चटनी तैयार। साथ में सौंठ की चटनी, ये भी आपको दिखा रखी है, तो वो भी आप ढूंढ सकते हो मेरे चैनल पर। आप लिखें सौंठ चटनी बाय शेफ अजय चोपड़ा, मिल जाएगी आपको। तो वो चटनी वहाँ देख लें, बना लें, स्टोर कर लें और उसके बाद दही बल्ले बनाने यहाँ पे आ जाएं। देखिए दोनों चटनी बहुत इंपॉर्टेंट है। भल्ले बन गए, दही हो गया, चटनी बन गई, मसाला बन गया। अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। दही का टेक्सचर एकदम स्मूथ होना चाहिए और अभी आप देख रहे हैं कि दही को गिरा रहे हैं तो ये इस तरीके से ड्रॉप करके गिर रहा है। हल्का सा पानी डालेंगे इसमें ताकि ये हल्की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ जाए, बिल्कुल हल्का सा पानी। दही पतला नहीं होना चाहिए, पतला होगा तो भल्ले को कोट नहीं करेगा, मज़ा नहीं आएगा। अब ये जो भल्ले हमने सोक कर लिए हैं उसे आप दोनों हाथों में इस तरीके से दबाकर इसका मैक्सिमम पानी जो है वो निकाल लिया जाए। पानी अगर अंदर रहेगा तो दही को वो पतला कर देगा और दही बल्ले मज़ेदार नहीं बनेंगे। अब अच्छी तरीके से पानी को निचोड़ के इस तरीके से इसको पतला भी स्मैश कर लेना है। दही बल्लों में से अच्छे से पानी निकाल लिया जाए, क्योंकि पानी जो है उसे अंदर तक सॉफ्ट करते हैं। लेकिन अब पानी ने जगह बना दी दही बल्ले में, अब दही जाना चाहिए उसके अंदर। अब इतना थिक दही जो हमने बनाया है ये ऊपर के लिए है, तो एक लेवल दही और बनेगा। वो सिंपल है, यही सेम पानी जिसमें नमक और हींग डली थी, जिसमें भल्लों को सोक किया था, थोड़ा सा ये पानी लेंगे, थोड़ा सा दही लेंगे, उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इन भल्लों के ऊपर डाल के थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि दही का जो स्वाद है ना वो ये ले लें। समझ रहे हैं, दही का स्वाद अंदर तक। जो मसाला बनाया है उसे बड़ों के ऊपर डाल दिया जाए और फिर उसके ऊपर से हम इस तरीके से ये पतला दही छोड़ देंगे। बेसिकली इससे हो क्या रहा है कि दही बड़ों में जो स्वाद है वो आराम से बैठ जाएगा। अब कभी भी आप दही बल्ले दुकान में खाने जाते हैं ना, तो वो इस स्टेज तक इसे रेडी करके छोड़ते हैं, यानी कि पतले दही में उसे सोक करके छोड़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वो सिर्फ पानी में सोक करते हैं, 2 दही अलग से पड़े होते हैं। पर जिस भी दुकान का दही बल्ला सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वो दुकान का होता है जहाँ पर दही में ऑलरेडी थोड़े से सोक किए होते हैं। देखिए क्या होता है कि दही बल्लों के अंदर तक थोड़ा सा दही और फ्लेवर जो है वो घुसना चाहिए, इसलिए ये वाला जो एक्शन है ना, पतले दही वाला एक्शन, ये डालने के बाद आप इसे 10-15 मिनट और छोड़ दीजिए। बढ़िया से ये बल्लों के अंदर दही सोख लेगा, चूस लेगा और फिर उसके बाद दही बल्ले खाने का जो मज़ा आएगा ना, ऊपर एकदम थिक दही, चटनियाँ, मज़ेदार बाकी सारे मसाले और फिर अंदर भी हल्का सा दही का फ्लेवर और
दही बड़े की जो ब्यूटीफुल सॉफ्टनेस है उसके साथ आप इसे एंजॉय करिए। बेस्ट सर्व्ड चिल्ड, यानी कि इसे अब फ्रिज में रख दिया जाए 15 से 20 मिनट तक। अब दही भल्ले सजाना जो है वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ है। दही में सोख किए हुए भल्ले एक लाइन में लगाए जाएं, उसके ऊपर डाली जाए थोड़ी सी क्रश्ड पापड़ी, थोड़ी सी मिंट चटनी, थोड़ा सा ये जो मसाला हमने बनाया है, साथ ही में सौंठ चटनी, खट्टा मीठा तीखा, ये सारी चीज़ें जब एक साथ आती हैं तो बहुत मज़ेदार हो जाती हैं। अब ये देखिए, ये बन गया बेस लेयर, सारा का सारा स्वाद बसा हुआ है। और अब बेस लेयर के ऊपर जाएगा ये दही। दही से पूरी तरीके से इसे कोट कर दिया जाए। अब दही के ऊपर थोड़ा सा हरा चटनी और साथ में और थोड़ी सी लाल चटनी, थोड़ा सा मसाला, चॉप किया हुआ हरा धनिया, थोड़े से फ्रेश अनार के दाने, थोड़े से अदरक के ये जूलियन। ये लो जी, हो गया दही बल्ले की प्लेट तैयार। आप देख सकते हैं कि ये भल्ले कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने। ये देखिए, चम्मच बिल्कुल ऐसे ग्लाइड कर रहा है उसके अंदर, और दही अंदर जाने की वजह से बिल्कुल मस्त मुलायम सॉफ्ट है एकदम। ऐसे दही बल्ले खाने को अगर मिल जाए तो जीवन सफल, सही में। अब अगर आप इलाहाबाद की गलियों में घूम रहे होंगे ना, तो आपको दही बड़े यानी कि दही भल्ले इस तरीके से मिलेंगे। साल के पत्तों के डोनों में एकदम बढ़िया मुलायम सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी वाले दही भल्ले। मुंह में जाते ही घुल जाएं। ठंडे हों तो बहुत टेस्टी लगते हैं। स्पाइस, चटनी, भल्ले, सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। अब आप भी अपने घरों में वही यूपी स्टाइल दही भल्ले बनाइए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, और अपने घर वालों और अपने गेस्ट को कर दीजिए एकदम वाव। जाते जाते अगर आपने शेफ अजय चोपड़ा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, देर नहीं हुई है, सब्सक्रिप्शन फ्री है। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।